हाँ जी बेटे चलो ਹੁਣ फटाफट स्टैंडर्ड फंक्शंस ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ y is equal to fx equal to k ठीक है मतलब y हमेशा कांस्टेंट है पर्टिकुलर एग्जांपल में लवा y equal to 2 y equal to 3 है ना और ये डोमेन दस्यो की होगी जो मर्जी एक्सपोर्ट करी जाओ ठीक है जिहड़ा मर्जी रियल नंबर पुट करिए ਇਹਦੇ अंदर y तो हमेशा 2 ही आएगा ठीक है सो y जिहड़ा है हमेशा अगर आप पॉइंट लेट्स से 0,2 है y हमेशा 2 आएगा ठीक है सो भावें 0 पुट करिए y 2 आएगा 1 पुट करिए y 2 आएगा ठीक है कुछ भी पुट करो y हमेशा 2 है तो अगर आप इनू प्लॉट करांगे तो दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है तुसी स्ट्रेट लाइन भी पढ़े y इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो याद हो तो अगर जनरल गल करते हैं y इक्वल टू के तो आ हो जाएगा y इक्वल टू के आ वाला पॉइंट आ जाएगा 0,k ठीक है सो डोमेन की होएगी डोमेन है पुत्र जो मर्जी पुट करो x बिलोंग्स टू रियल नंबर ठीक है x एक्सिस देखो जो मर्जी पुट करी जाओ ठीक है रेंज की है पुत्र रेंज है y का आंसर की आया y एक्सिस देखी था याद है कि नहीं रेंज पढ़ाते दिखाया इसके y देखो कि y की वैल्यू obtain हो रही है सो y कुछ भी एक्सपोर्ट कर दे y सिर्फ k ही आ रहा है तो एक ही आंसर आ रहा है दैट इज y इक्वल टू के कला एलीमेंट हो तो करली ब्रैकेट पा के भी लिख देता ठीक है या सिंपल y इक्वल टू के लिख दो ठीक है सो ये हो गई यदि डोमेन ते रेंज कि कांस्टेंट फंक्शन दी ठीक है दा होर एक होर एग्जांपल मैं कहूँ y इक्वल टू sin square x plus cos square x ठीक है दैट इज आल्सो कांस्टेंट फंक्शन दैट इज y इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल x y इक्वल टू 1 है ठीक है इसमें दा y इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ठीक है तो सेकंड पे मूव कर जाने नेक्स्ट लिख लो आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है आइडेंटिटी फंक्शन जिस पता होवे थानू आप उन्होंने कहने हैं y इक्वल टू x नु आइडेंटिटी फंक्शन कहने हैं ठीक है एंड you know this is nothing but a straight line passing through origin ठीक है इदा 45 डिग्रीज से अच्छा मैं ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਰਤੀ ਲੈ ਕੇ fx is an identity function ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ y equal to x मतलब ठीक है सो ओके अच्छा ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ x ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ हमेशा डिफाइंड है डिनोमिनेटर कोई नहीं है कोई मसला नहीं है अंडर रूट कोई नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो एवरी रियल एक्स जो मर्जी पुट करो डोमेन है रेंज हाँ जी कितने वाई कितने जा रहा है नीचे माइनस इन्फिनिटी तो लैके प्लस इन्फिनिटी सो डोमेन रेंज ऑल रियल नंबर ठीक है नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट ख्याल ना सुनियो कि ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਗ੍ਰਾਫਸ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ x² x³ x4 x5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਤਿੰਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ y = x y = x² ਤੇ y = x³ ठीक है तो आ तो चलो y = x हो गया शक्ल सूरत तो तुम्हें पता ही है कि y = x² ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है x और y ਤੁਸੀਂ एक्सपोर्ट करके y ਕੱਢ ਦਿਓ तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ग्राफ आ जाता और x³ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ग्राफ आਉਂਦਾ ठीक है ਜਿਵੇਂ x0 y0 x1 y1 x2 y8 है ना तो x ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ y ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ नेगेटिव पुट करोगे -1 का क्यूब -1 नेगेटिव पुट करोगे आंसर नेगेटिव आया ठीक है -2 का -8 सो इदा कुछ यदि शेप बनेगी ठीक है फिलहाल तुसी आ याद रख सकते सो स्कूल वाले न्याणे तो बस इन्ना ही पता हो ठीक है बाकी तो सिर्फ डीप अंडरस्टैंडिंग ਲਈ मैं पहले ही कहता ठीक है तो y = x² y = x³ बट जिदा मैं क्या वी आर ऑल्सो इंटरस्टिड इन हायर पावर्स क्यूब होवे 4 5 6 है ना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ एक चीज़ समझिए कि अगर मैं पहले दोनों ने ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ अगर मैं इकट्ठे एक ग्राफ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰਾਂ y = x² ਨਾਲ ਹੀ ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ठीक है ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾउ then the question arises कि बेटे ਕਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ इंटरसेक्ट ਕਰਦੇ ਆ पॉइंट ਕਿਹੜਾ है ठीक है so we can get the point of intersection
ਤੇ आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं एंड मोर ओवर y इक्वल टू x आ वाली लाइन तो y इक्वल टू x ਦੀ ਪਾਵਰ n ठीक है मैं n जनरल ले लिया तो इन्हों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी कट सकते हैं इक्वेट कर दो सॉल्व कर लो ਜਿਹੜੇ नज़र ही आते हैं तो अगर तो n ईवन है ठीक है मतलब ईवन का स्क्वायर है 4 है तो कैन यू सी कि एक तो 0 0 तो करेगा x 0 y 0 एन भी सैटिस्फाई कर रहा है 0 इक्वल टू 0 एन भी कर रहा है 0 0 तो करेगा तो एक 1 कमा 1 ठीक है 1 इक्वल टू 1 1 की पावर n 1 नहीं होंगी ठीक है तो अगर n ऑड है मतलब जिमें आ एग्जाम्पल हो गई इन्होंने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो नज़र आ रहे 0 0 नज़र आ रहा है एक 1 1 नज़र आ रहा है ठीक है अच्छा एन ऑड का मतलब जिमें वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के नाल है ना तो फिर आ तो है 0 0 1 1 तो एक -1 इत्थे पुट करो जिमें वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है तो वाई इक्वल टू एक्स है मैं ऑड लिया तो -1 पुट करो -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का क्यूब पुत्र -1 सैटिस्फाई कर लें ठीक है 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 ये तो है सो इसका मतलब हो गया कि जब तुसी ऑड पावर लईए एक्स क्यूब हो गया एक्स की पावर 5 हो गया वो वाई इक्वल टू एक्स नू कितनी जगह मीट करूँगा हाँ जी 3 जगह ठीक है और सानू मोर ओवर पता है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है पुत्र आ मैं हुण रब कर रहा बेटे जब ਅਸੀਂ ग्राफ बनाते सी लेट अस मेक द ग्राफ y इक्वल टू x अच्छा हुण मैं क्यूब का बना रहा क्यूब की शक्ल किहो जी सी एवें इधरों आके इधर है ना ਇਹਦਾ मतलब इत्थों भी पास करेगा ਇੱਥੇ भी कट करेगा तो एक ਇੱਥੇ -1 -1 तो कट करेगा ठीक है वी नो द शेप इदां दी शक्ल आऊगी इदां आके इत्थों कट करके इधरों पास करेगा नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस पार्ट लिसन केयरफुली आ लाइन है y इक्वल टू x दी पावर 1 ठीक है आ पॉइंट है 1 0 और 1 दे विच कोई भी नंबर बिट रखोगे इत्थे जिन्नी x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू इत्थे मतलब हाफ रखा तो x हाफ है तो y भी हाफ आएगा ठीक है जिद्दां जिद्दां आप पावर वधाई ठीक है मान लो आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किया तो 0 और 1 कोई भी नंबर पुत्र लेंदे हो उहदा स्क्वायर होर घट जाएगा जिवें हाफ का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/4 तो जब मैं x की वैल्यू हाफ पुट की तो एक्स स्क्वायर की आ वाली वैल्यू कितनी आनी सी 1/4 जिहदा मतलब जब आप 0 1 के अंदर एक्स रेस्ट पर वधाने तो ग्राफ बेंड करना शुरू हो जाता है अगर मैं क्यूब की गल करा मैं कहा एक्स क्यूब बनाओ तो हाफ का क्यूब कितना होएगा पुत्र 1/8 होएगा समझा रही गल तो इसका मतलब एक्स हाफ पुट करके वाई कितना आएगा 1/8 वो होर नीचे आ जाएगा पॉइंट सो ਇਹਦਾ मतलब जो क्यूब वाला ग्राफ ਇੱਥੇ नीचे आके ਇੱਥੇ तक ਐਵੇਂ जाऊगा सो कहने का भाव की है कि अगे तो y इक्वल टू x ਦੇ लाइन बिल्कुल एवें 0 और 1 के अंदर तुसी पावर ਵਧਾਈ जो स्क्वायर क्यूब ग्राफ नीचे ਨੂੰ बेंड होना शुरू हो जाएगा ठीक है और 1 1 ਤੇ फिर जाके मिलेगा अच्छा ਉਹਦੇ बाद देखते हैं ਉਹਦੇ बाद तुसी लेट्स से 2 लो कोई भी नंबर ਵੱਡਾ ਲਾਓ ਇੱਕ ਤੋਂ सो ਉਹ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫੈਕਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਨਲੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8 ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਆयर 4 ਨੀਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਹੈ लेट्स से आर 2 इधर ठीक है जस्ट इमेजिन सो x2 पुट किया y2 आया ठीक है वाला स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 वो तो ऊपर होएगा क्यूब कितना होएगा तो होर ऊपर आएगा तो इसका मतलब 0 और 1 जिहदी पावर ज़्यादा वह ग्राफ उन्ना ही नीचे 1 के बाद जिहदी पावर ज़्यादा वो उन्ना ऊपर होएगा ठीक है सो बस ये जो अगर मैं कहा एक्स की पावर हुण अगे 4 का बनाना है तो वो होर नीचे आ जाएगा क्योंकि हाँ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू चेक करोगे वो वैल्यू होर घट जाएगी वो होर नीचे आना शुरू हो जाएगा तो आई गैस इनू मैं कंक्लूड करा दे की है y इक्वल टू एक्स इधर तो ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਕੁਆयर है 4 है वो तो सिर्फ पहले तो दूजे क्वाड्रेंट 'ਚ ਆਉਣੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -x ਰੱਖਿਓ ठीक है तो ਤੁਹਾਡਾ इक्वेशन सेम आ रही है ਇਹਦਾ मतलब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होएगा सो x रेस्ट पर ईवन वाला स्क्वायर हो गया 4 हो गया पावर 6 का हो गया वो पहले दूजे च बनेगा तो जिहदी पावर ऑड है ठीक है ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ दैट विल बी y इक्वल टू x रेज़्ड पावर 3। हाँ जी y की जगह भी -y रखियो तो x की जगह भी -x रखियो। लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो दैट वी गेट y इक्वल टू x क्यूब। इक्वेशन सेम आ गई, दैट इज़ अ ऑड फंक्शन। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ठीक है, सो पहले तीजे 'ਚ ਬਣੇਗਾ तो ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ਦੇ व्यू पॉइंट ਨਾਲ भी कि ਈਵਨ वाला y इक्वल टू x ਤੋਂ 2 पॉइंट ਤੇ कट करेगा, 0 0 ਤੇ 1 1। ऑड वाला 3 ਤੇ ਕਿਹੜੇ 1 1 0 0 ਤੇ ਆ वाला -1 ਤੇ -1। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ। और ਈਵਨ वाले ਦੀ डोमेन ਤੇ ऑड वाले ਦੀ डोमेन ਤੇ सेम ही है, ऑल रियल नंबर जो मर्जी पुट करी जाओ। रेंज की होएगी, ईवन ਦੀ रेंज होएगी 0 टू इन्फिनिटी, और ऑड वाला कितने शुरू हो रहा है, नीचे शुरू होकर ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। सो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी रेंज हो जाएगी अगर x की पावर ऑड है। चलो एक लास्ट इत्थे मैं तुहानूं दसां, अगर मैं तुहानूं कहां पुत्तर कि इत्थे मैनूं प्लॉट करके दिखाओ y इक्वल टू x की पावर 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, तो पहली गल तो इत्थों शुरू करते हैं। तो ਇਹਦਾ मतलब पावर वधी है तो यह होर नीचे आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी लाइक इतों नीचे आएगा। ठीक है, x रेज़्ड पावर 5 इत्थों फिर ऊपर आ जाएगा ਇਹਦੇ, और फिर जिमें इधर बने उमें इधरों। ठीक है, x रेज़्ड पावर 5, सो नीचे 5 आ क्यूब आ स्क्वायर x। ठीक है, सो लेट अस मूव। जनरल जिहा मैं जो तुहानूं समझा के हटिया वो ग्राफ बने। ठीक है, किहदा x रेज़्ड पावर 2n, n नैचुरल नंबर मतलब ईवन दा। सो y इक्वल टू x स्क्वायर 4 पहले ते दूजे क्वाड्रेंट, और जिन्ना तुसी पावर इनक्रीज करोगे वो नीचे ਨੂੰ बैंड फ्लैट ਹੁੰਦਾ रहेगा। इत्थों मतलब इस पास आ वाला पासा ਉਹਦਾ ਹੋਰ फ्लैट ਹੁੰਦਾ रहेगा, ਹੋਰ ओरिजिन वालों स्ट्रेट लाइन वांगू बैंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डोमेन तो पहले दसता है बेटे ऑल रियल नंबर। ठीक है, रेंज कितनी है 0 टू इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है ना, तो मिनिमम वैल्यू 0, पीरियोडिक नो, नॉट पीरियोडिक, इट्स नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ओके, ऑड वाला समझाया तुहानूं x की पावर 2n - 1, n नैचुरल नंबर रखोगे तो तुहाडे को x क्यूब x5 बन रहा है। ठीक है, तो अगेन डोमेन ऑल रियल नंबर जो मर्जी पुट करो, रेंज नीचे शुरू होकर बिल्कुल सारी रियल लाइन y कवर कर रहा है, सो वो भी रेंज भी ऑल रियल नंबर। मैक्सिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, एंड पीरियोडिक दैट इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक ये भी हाले भी कन्फ्यूजन है। पीरियोडिक बेटे कोई भी पार्ट है वो रिपीट करे, मान लो एनी ब्रांच है सपोज करो, अच्छे -a तो लैके a तक, ਇਹਦਾ मतलब फिर a तो लैके आ लेंथ 2 है ना, a तो बाद फिर एवें चली जाए, मतलब एवें वही पार्ट बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट खब्बे सज्जे हो जाए तो पीरियोडिक होंगे। ठीक है, सो ये सारे फंक्शन जोड़े है ये नॉन पीरियोडिक है। ओके, नैक्सट पार्ट करते हैं। सो अगर आज समझ आ गया तो बाकी एडा कुछ अरे पॉइंट पिछले याद रखी जाए बस कि ग्राफ किमें बनाना, तो फिर दिक्कत नहीं है कोई। अच्छा, हुण आपां बनाने हैं जिवें नीचे मैं दिखाया तुहानूं कि दैट इज़ x की पावर 1/even ते x की पावर 1/odd टाइप दे, 1/2, 1/4, 1/6 ऐदां ही 1/3, 5 एंड सो ऑन। अगेन इन्हां दोनों नूं समझ लईए ते बाकी बन जूगा। तो पहलां तो इहनूं समझदे हां कि जद भी x का ईवन रूट होवे 1/2, 1/4, डोमेन की होंदी है, की डोमेन होंदी है पुत्र, अंडर रूट के अंदर आड़ा नंबर है, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अंदर नैगेटिव नंबर तो पुट ही नहीं कर सकते। अच्छा, उसका रीजन की होंदा सी कि कोई भी तुसी इत्थे ईवन नंबर लैंदे हो, कला 1/2 नहीं, 1 कोई भी ईवन ले लो तो इनू इधर ले जाओ। सो y की पावर 2n इक्वल टू x। हुण बेटे ते कोई भी y तुसी रियल नंबर रखो, ठीक है, भावें 0, भावें पॉजिटिव, भावें नैगेटिव, उसकी पावर तुसी ईवन रेज करोगे आंसर तो या 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, नैगेटिव तो कभी आएगा नहीं आंसर। -1 का जिवें स्क्वायर कर दो प्लस -1 की पावर 4 कर दो 6 कर दो प्लस ही आएगा। तो लैफ्ट हैंड साइड 0 या 0 तो वड्डी है और ये बराबर है, मतलब x भी जिहड़ा आ वो 0 या 0 तो वड्डा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कदे भी वो कहे x रेज़ टू पावर 1/2n की डोमेन, वो डोमेन है ऑल रियल नंबर। अच्छा, ऑड दी डोमेन सॉरी वो डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0। ऑड दी जो मर्जी पुट करिए, मैं कहूँ y इक्वल टू x रेज़ पावर 1/3, पॉजिटिव नंबर पुट करो तो इतराज ही कोई नहीं है।
0 ਦਾ 1/3 0। ਅੱਛਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਦੇ हैं। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/3 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਗੇਨ ਕਿਊਬ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ y ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ y ਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ -1 ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, -1 ਦਾ ਕਿਊਬ -1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/odd ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ, 0 ਕਰੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਆ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/odd ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/even ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ all the numbers which are greater than or equal to 0। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x raised to power 1/even ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ y equal to x raised to power 1/n ਤੇ y equal to x raised to power n, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੋ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋਗੇ x, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋਗੇ y, ਤੇ ਫਿਰ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਕੱਢੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ n ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? y equal to x raised per n, ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ y equal to x raised per n ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ x ਵੱਲ ਬਣੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ y ਵੱਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ y equal to x² ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, y equal to x², ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਚਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ x ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ y ਵੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ x raised to power 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਸੀ ਲਾਈਨ y equal to x, ਆ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? y equal to x² ਦਾ, ਤੇ ਆ ਕਿਹਦਾ? y equal to x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਤੇ 1/3 ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਆ y equal to x ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ p, ਤੇ ਜੇ ਤੇ p 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ, 4 ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਦਾ y equal to x, ਫਿਰ x² x³ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਔਰ ਜੇ p 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1/2 ਕੀਤਾ ਰੇਜ਼, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 1/3, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ठीक है, लॉजिक में समझाता है, इनवर्स ना समझ लो, या तुम वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हाफ पुट करो, हाफ द स्क्वायर 1/4, हाफ द अंडर रूट कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू हाफ तो ज़्यादा आ जाएगी, उपर ਨੂੰ होएगी। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ लॉजिक ना समझ लो। तो इन जनरल ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਪੁੱਤਰ, x raised पर p ਹੈ, ਜੇ ਤੇ p 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ p 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਬਣਾਓ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਦਾਂ। ठीक है, सो चलो हुण आपां एग्जैक्टली ਇਹਦਾ ग्राफ बनाउण ते आ जाइए। बेटे आई होप इन्नी गल मैं तुहानूं क्लीयर करती। आड़े पी वाली गल सी ना, ये लिख लिओ है ना। चलो लैट्स राइट इट हेयर। वो कहंदा जी f(x) इक्वल टू x raised पर 1/2। तो बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਨਰਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ x raised पर 1/2, x raised पर 1/4 ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਬਣਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਈਵਨ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ 1/2 1/4, ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ? 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਗ੍ਰਾਫ, 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 0 ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਬੇਟੇ y equal to x, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਏਗਾ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ? 0,0। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟਨਲੀ 1,1। अच्छा, अगर y equal to x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ, and if I ask you
ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਹੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਤੀ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਵਧਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ 4 y ਆਏਗਾ 2, x ਰੱਖ ਦਿਓ ਲੈਟਸ ਸੇ 16 y 4 ਆਏਗਾ। तो अगर x ਵਧੇਗਾ y ਵੀ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਮੇਡ ਲਾਈਕ दैट, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ ਈਵਨ ਰੂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਤੇ ਕੋਈ y ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, y ਤੇ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0, ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, y ਐਕਸ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗजिस्ट, y ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ 0, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰ ਓਵਰ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। एक्स ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਾਈ ऑड ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ already explained to you, तो ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਬ ਦਾ 5 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਆ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਦਾ x ਐਵੇਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर, मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड पीरियोडिसिटी इट इज़ नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और वैसे भी तुम समझ सकते हो ना कि कोई भी एक्स की पावर ऑड रख दियो वो हमेशा बिल्कुल नीचे तो ऊपर तक जाता है, क्योंकि अगर मैं एंड पॉइंट की वैल्यू चेक करा इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी की पावर ऑड, है ना, मतलब एक मोटे मोटे तरीके ना। तो इन्फिनिटी की कोई भी पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी होएगा, तो मतलब जिमें जिमें इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ग्राफ ਵਧੇਗਾ ही, इधर ਨੂੰ आ जा नेगेटिव, तो इन्फिनिटी की पावर, हाँ जी इधर की है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी की पावर ऑड, नेगेटिव की पावर ऑड तो बेटे नेगेटिव आ जाएगा, सो दैट बी अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। सो जिमें इधर जाऊँगा वाई नीचे ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ नीचे आ जाएगा। तो भावें एक्स की पावर ऑड हो, भावें एक्स की पावर 1 बाय ऑड हो, ग्राफ हमेशा नीचों ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। मतलब रेंज ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ कवर हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ਈਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੀਅਲ ਵਾਈ ਕਵਰ नहीं होएगा, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड चलें आगे। दिस इज़ ओनली फॉर कंपटीशन अगेन, मैं फिर बार बार दस रहा, स्कूल वाले सिर्फ याद रखो स्क्वायर का, क्यूब का, अंडर रूट का, ठीक है। तो अगे मैं लॉग का तो बस वो ग्राफ याद रखो, बाकी इन डैप्थ सुनो आके बनाना, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखो पुत्र, तो बड़े आराम के नाल तुसीं फिर ग्राफ बना सकते हो। अदरवाइज कन्फ्यूजन रहता है भी, यू नो, बिकॉज वेरिएशन बड़ी है ना, ऊपर ऑड हो गया, नीचे ईवन ऊपर ऑड, ऊपर वड्डा नीचे छोटा एंड सो ऑन। तो अगर आप पॉइंट ख्याल रखोगे तो यू शुड बी ईजिली एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। तो पहला पॉइंट देखो कि एन चेक करो, ठीक है। एन चेक किया कि अगर तो एन ईवन है, सो सॉर्ट ऑफ ਇਹੋ ਜਿਹਾ हो गया 1/2 1/4 टाइप, है ना, ऊपर जो भी है इदा। तो अगर 1/2 ईवनथ रूट है तो डोमेन होएगी बेटे 0 या 0 तो वड्डा, दैन डोमेन विल बी 0 to इन्फिनिटी। ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ ਤੁਹਾਡਾ मतलब 0 ਦੇ राइट साइड ਤੇ बढ़ेगा, इधर ग्राफ नहीं बनेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूजा, अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, जिदा 1/3 1/4, तो उत्ते डोमेन की होंगी ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऊपर पढ़े आप, दैन डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। सो पहला तो आ हो गया, अगर ईवन है तो राइट साइड ते ग्राफ बनेगा, लैफ्ट ते नहीं बनेगा। और अगर ऑड है तो फिर पहले च बना लांगे, बाकी देख लांगे, है ना। सैकेंड थर्ड पॉइंट ਨੂੰ दिमाग च रख के सैकेंड पॉइंट की है, फिर m/n चेक कर लो, ठीक है। इनू अगर p मान लें तो अगर तो यदी वैल्यू एक तो वड्डी है, ठीक है, फिर जिमें असी पढ़िया ही है ग्राफ थोड़ा नीचों शुरू होके जाएगा। और अगर यदी वैल्यू 0 तो 1 दे विच है तो फिर ग्राफ ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आ सैकेंड पॉइंट हो। तो हुण तीजा पॉइंट लास्ट, तो
फिर m/n च ना m ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਤਦ ਆਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, x ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ n ਇੱਥੇ ਔਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਔਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ n ਵੀ ਔਡ ਹੈ, ਫਿਰ m ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ m ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ n ਤੇ ਔਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ m ਈਵਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 2/3, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, तो अगर मैं ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -x ਰੱਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਹੈ, ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਈਵਨ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਬਾਊਟ y ਐਕਸਿਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ m ऑड है, ਇੱਥੇ ਲੱਛੇ ਕੋਈ ऑड ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਟੇਕ ਐਨੀ ऑड ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -y ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ऑड ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ऑड है ना, ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆंसर सेम आ गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ऑड है, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ऑड है ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ। वंस अगेन, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਈਵਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਈਵਨਥ ਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ m ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ऑड ਹੋਵੇ ਫਿਰ m ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਐਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਅਗਰ m ऑड ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਈਵਨ, ਨੀਚੇ ऑड, ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ, ऑड है, ऑड रूट है, तो ਇਹਦਾ मतलब डोमेन सारी रियल लाइन है, दोनों पासे बनेगा। फिर आ नंबर वेखो, आ नंबर की है एक तो वड्डा 4/3, एक तो वड्डा है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ इदा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तीजा पॉइंट, ठीक है, हुण नीचे ऑड है, वधिया, उपर ईवन है, उपर ईवन मतलब वाई दे अबाउट सिमेट्रिक, जिवें इधर बने उवें इधर बने, आ लो कहानी खत्म हो गई बस, दिस द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा हुण आ देखो नीचे, हाँ जी की है, ऑड रूट है, ਇਹਦਾ मतलब पूरी रियल लाइन डोमेन होगी। ओवरऑल सेकंड पॉइंट से नंबर चेक करो, p एक तो छोटा है, एक तो छोटा है, ਇਹਦਾ मतलब एक ग्राफ ऊपर हो जाएगा y वालों इधर, ठीक है। और हुण क्योंकि ऊपर नीचे ऑड है तो ऊपर ईवन है, स्क्वायर है, ਇਹਦਾ मतलब जिवें इधर बने उवें ही इधर बनेगा। नहीं तो तुसीं सोच के देखो ना, नहीं तो ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ लगदा भी ਐਵੇਂ बनना है ना। हुण मतलब प्रॉब्लम ਇਹਦਾ फायदा कित्थे हुंदा, हुण मान लो आ क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈप्टर करने हैं, फंक्शन जिवें कर रहे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमम। हुण तुहानूं पता है जिवें आ वाला शार्प कॉर्नर है तो आ वाला फंक्शन 0 तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0। तो ग्राफ अगर पता है तो सो मैनी थिंग्स सॉर्टेड आउट इमीजिएटली फॉर यू, ठीक है। सो कई चीज़ां बिल्कुल ग्राफ की नेचर पर डिपेंड करदियां कि शेप पता होवेगी तो सवाल तुसीं ठीक कर सकदे हो, ठीक है। सो अच्छा हुण की करदे हां आपां, चेंज कर दईए। हुण ले लो एक के ऊपर ले लो ऑड, नीचे ईवन, है ना, और वड्डा छोटा भी ले लिया। हुण ऊपर ले लो तुसीं छोटा ऑड, नीचे वड्डा ईवन। चलो पहला तो नीचे 1/ईवन है बेटे, ईवन रूट है, ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ इधर ही बनेगा, तीजे पॉइंट की लोड़ ही नहीं है, इधर ही बनना है, ठीक है। सो उसके बाद फिर आ वैल्यू चेक करो, आ वैल्यू 5/2 एक तो वड्डी है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ग्राफ है तो एवें जाऊगा और 0 तो इधर आ ਇਹਦਾ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। हुण आपां इमेज वगैरह नहीं लैनी, हुण ऑड का कोई मतलब नहीं क्योंकि डोमेन ही
0 टू इन्फिनिटी है, 0 के पिछले पासे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटे। सो इधरों देख लो, हाँ जी, अगेन ईवनथ रूट है, 0 या 0 के सज्जे पासे ग्राफ है, वैल्यू एक तो छोटी है, इसका मतलब उपरों एवें जाऊगा। ठीक है, इस तरह, और क्योंकि ईवनथ रूट है तो इधर तो बनना ही नहीं है, तो आ दी ग्राफ बन गया। ठीक है बेटे, सो इट्स प्रीटी ईजी नाउ। अच्छा हुण होर की केस ले लेने, दोनों ऑड ले लो है ना, फटाफट हुण तो बन रहे ग्राफ है ना, दोनों ऑड ले लो, 5/3, एक ले लो ऊपर छोटा नीचे वड्डा। ठीक है, अच्छा हुण ये नीचे ऑड है। ठीक है, ये मतलब डोमेन की ऑल रियल नंबर, सारी रियल ते ग्राफ है। फिर आप पी चेक करो, एक तो वड्डा है, एक तो वड्डा है तो की होएगा, ग्राफ इदा हाँ जी किधरों जाएगा, ऊपरों नीचों, बिल्कुल एक तो वड्डा नीचों जाएगा, इधरों आ जाएगा। हुण क्योंकि नीचे ऑड है पुत्र, फिर ऊपर वाले का सिग्निफिकेंस आदि, हुण ऊपर भी ऑड है, ऊपर भी ऑड है, फिर की होएगा, फिर होगा ए मतलब इधरों नीचे सिमेट्रिक होएगा, समझ आई गल, दोनों ऑड हो दैट विल बी ऑड फंक्शन। सो जिवें ऊपर बने ते इधर पलटा दियो ते आ इहदा ग्राफ बन जाए। ठीक है, हुण इहदे ते आ जाओ, नीचे ऑड है, ऑल रियल लाइन डोमेन, आ बन गया x की पावर 5/3। ठीक है, हुण x की पावर 3/5 ऑल रियल लाइन डोमेन, आ वाली वैल्यू एक तो छोटी है तो ग्राफ ऊपरों जाएगा इदा। ठीक है, सो फिर उसके बाद ऊपर भी ऑड है, तो यदा मतलब जिमें इधर है तो यदि इधर भी ऑपोजिट रिफ्लेक्शन आ बन जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रीन वन, x की पावर 3, x के डाइट 3/5। ठीक है पुत्र, सो आ तरीका हो गया। अच्छा अगर दोनों ईवन होन, ठीक है, वो फिर तो मतलब पुराने चो कितना कितना रिड्यूस हो जाएगा, कट कटा के सिंपलीफाई हो जाएगा ना, या स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ पुराना कोई ना कोई केस बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप आ चीज़ तुहानू समझ आ गई। ठीक है, तो ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा आह बेसिकली ये की है, पहले ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਈਵਨ, ऑड, 1/2 है ना, 1/ऑड है ना, ਤੇ ਮਿਕਸ ਜਿਵੇਂ 3/5, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ, ਜਿਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 1/, ਮਤਲਬ 1/x², 1/x³। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਕੁਇਕਲੀ टेल यू बनाने किदा, वेरी सिंपल। जिदा 1/x हो गया पुत्र, 1/x² हो गया, 1/x³ हो गया, ऑड इवन। तो पहली गल तो क्योंकि डिनोमीनेटर च x आ गया, और डोमेन लिए की चाहिए x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सिंपल। और चलो पहला मैं y इक्वल टू x का समझा देना। 0 तो असी पुट कर ही नहीं सकते, तो जो आप ऑड वाला लेने, जे यदि शक्ल वो जी क्यूब की होएगी, वो जी 5 की, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਉਹ ਜੀ 4 ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। तो जब h 0 ਤੇ ਪੁੱਟ नहीं कर सकते, ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0.000, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 0 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ 0 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ 0.1 ਆਨਸਰ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਸੋ 0 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਓਗੇ डिनोमीनेटर ਵਧੇਗਾ, ठीक है, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਘਟੇਗਾ। ऐसे ही ग्राफ घटता घटता फिर जिमें x1 पुट करोगे y1, x2 पुट करोगे y1/2। सो जिमें जिमें डिनोमीनेटर बढ़ेगा y घटना शुरू हो जाएगा, एंड आ थोड़ा ग्राफ यहो जिहा आ जाएगा, एंड दैल बी लाइक टचिंग एट इनफिनिटी, जिन्होंने आप एसिम्पटोट कहने हैं। तो अगर 0 की प्लस साइड पर, नैगेटिव साइड पर की होएगा, अगे माइनस आ जाएगा। 0 के पिछे थोड़ा जिहा नैगेटिव नंबर की होएगा, -0.1, तो यदा आंसर कितना आएगा, -इनफिनिटी टाइप जाएगा ना। ठीक है, इतों शुरू होएगा, समझ आ रही गल। तो क्योंकि अगे नेगेटिव आ गया ना पुत्र, नेगेटिव पुट करोगे या आगे माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे, y भी -1 आएगा। ठीक है, x -1, y -1, ऐसे x -2, y हाँ जी पुट करो, -1/2, -1/2 इत्थे किते। तो इदां दियां वैल्यूज़ ज्वाइन करोगे, थोड़े को ग्राफ की यहो जी शक्ल बन जाएगी। एंड मोर ओवर इट्स आही शक्ल है कि y इक्वल टू 1/x दी। क्यूब वगैरह करना अगेन वो बैंडिंग च फर्क पेगा, बाकी नेचर यहो जी होएगी। ठीक है, सो y इक्वल टू 1/x की पावर ऑड पहले तीजे च होएगा। अच्छा ईवन च की होएगा, इधर तो यहो जिहा ही रहेगा,
ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਜਿਵੇਂ -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੀਚਿਓਂ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਂਸਰ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਔਡ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ठीक है। सो चलो लेट अस स्टक टू ईवन वाला पार्ट शुरू किया है। डोमेन हो गई, रेंज की है बेटे, हाँ जी रेंज दसो, ग्राफ तो देखो वाई की वैल्यू घटेगी घटती बट जीरो नहीं होएगी ये, तो मतलब रेंज आएगी थोड़ी जीरो तो लैके, ठीक है, ओपन जीरो तो कितना कि इनफिनिटी, जीरो टू इनफिनिटी ओपन है दोनों पासे, ना जीरो अचीव होना ना इनफिनिटी, आ दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन पीरियोडिक। यस एसिम्प्टोटिक है गया, इनफिनिटी ते जावांगे, आ जी लाइन है, आ लाइन टच कर दी है एट इनफिनिटी, ठीक है। सो ये लाइन कि एक्स एक्सिस जिन्हों की कहेंगे वाई इक्वल टू जीरो, एसिम्प्टोट है जी कि है वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और आई नो टेल यू व्हाट, क्या तुसी रिलेटिवली देखियो कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स दी पावर 1/4 है, ऊपर किहड़ा होएगा नीचे किहड़ा होएगा, एक बार वेखो जरा, वैसे बड़ा आसान होंदा है, कोई भी नंबर ले लो, जिवें इत्थे 2 है, कोई भी नंबर लो, हम जे तो आप यदी वैल्यू कैलकुलेट करा, हाँ जी 2 का स्क्वायर यदा आंसर आएगा 1/4, इतने आएगा 1/16, ठीक है। इसका मतलब जिमें नीचे पावर बढ़ाते रहोगे, आ वाला ग्राफ 4 वाले का, उपर वाला स्क्वायर वाले का, इधरों उल्ट हो जाना, ठीक है। तो वो तुम रिलेटिव देख सकते हो, ठीक है। बट ये ना हुण होवे तुहानूं ग्राफ ही ना पता होवे पे ग्राफ है जाता, दैट शुड नॉट हैपन, यू शुड नो द ग्राफ, डोमेन, रेंज इन्हां दी। तो आ बेटे आपां उपर कर ही लिया 1/x की पावर ऑड, ठीक है, पहले तीजे डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट जीरो। अच्छा रेंज वेखो, थल्लों शुरू होंगी है वैल्यू -50 तो वधदी बट कदे भी जीरो नहीं होएगी, है ना, इधरों कदे जीरो नहीं होएगी और फिर वधदी इनफिनिटी, तो की आ गई ऑल रियल नंबर एक्सैप्ट जीरो, या इनू कह लो -इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्सैप्ट जीरो, या इनू कह लो -इनफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इनफिनिटी, आओ दी रेंज होगी। मैक्सिमम अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम कटती थले आऊगी, डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, एसिम्प्टोट बिल्कुल आ दो लाइन, एक आ लाइन एक्स एक्सिस ते एक आ लाइन वाई एक्सिस, सो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो आर दी टू एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो चलो ये ना एक ਇਹਦਾ आ खुद सोचो तो बनाओ, अगर मैं नीचे आ करावा 1/2 तो एक्स की पावर 1/3, ठीक है, मतलब अगर ये नीचे होवे फिर की बनेगा। मैं चलो अपन ना ज़्यादा उन्होंने करिए, एच डोमेन की आएगी क्योंकि ईवन रूट आ गया, जीरो या जीरो तो वड्डा अगर न्यूमिनेटर होंदा, हुण क्योंकि डिनोमिनेटर है तो यदी डोमेन आ गई, ठीक है, डोमेन की आ गई अगर ईवन होवे एक्स ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। ਇਹਦਾ ग्राफ पुत्र ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ पहले क्वाड्रेंट बनेगा। अच्छा अगेन जीरो पुट करो 1/0 इनफिनिटी, तो उपरों शुरू होएगा, यदी शक्ल इदा दी होएगी, इधर जाके जब इनफिनिटी पुट करोगे अगे जाता जाता इनफिनिटी का रूट इनफिनिटी, ठीक है, मतलब इनफिनिटी कह नहीं सकते, बड़े तरीका सिर्फ चैक करन दा, तो 1/इनफिनिटी जीरो तो ये एवें जाएगा, तो यदी एक्स रेस्ट पावर 1/2 की शक्ल ਇਹਦੇ वर्गी होएगी सिर्फ बट पहले क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। तो जो ऑड रूट लेंदे हो ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਭਗ मतलब शक्ल सूरत सेम है, बाकी बेंडिंग ऊपर नीचे वो डिपेंड करेगा किहड़ा तुसीं पावर लै रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक दिस और आदि शक्ल भी इहो जी हुई है, ठीक है। अच्छा चलो हुण होर एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं। एक्सपोनेंशियल कहते सी पुत्र आपां ए दी पावर एक्स नूं, इत्थे ए हमेशा जीरो तो वड्डा लैंदे सी और ए दी वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, आ कंडीशनस होंदियां सी। रीजन बीइंग कि 1 ले लेंदे हो तो 1 रेस्ट पर समथिंग उत्ते वाई इक्वल टू 1 ते स्ट्रेट लाइन आ जाएगी,
और कैलकुलस 'ਚ ਆਪਾਂ f ਦੀ ਪਾਵਰ g ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ y = 0 ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस करके कभी भी नैगेटिव नंबर अंदर नहीं लेना f रेस्ट पर g और आ एक्सपोनेंशियल उन्होंने कहने फॉर एग्जांपल y = e दी पावर x, y = 2 दी पावर x, ठीक है, y = हाफ रेस्ट पर x, दे आर ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इन्हां दा ग्राफ मैं तुहानू ऑलरेडी दसिया सी दो चीज़ां कि पहली गल ते डिपेंड करता ए ते ए जे ते एक तो वड्डा है, ठीक है, फे ते ग्राफ इहदा हमेशा इनक्रीजिंग बनता है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ग्राफ होएगा। जिवें फॉर एग्जांपल y = 2 रेस्ट पर x, एक मैं फटाफट बना के दिखा दा, लेट अस पुट x = 0, समथिंग रेस्ट पर 0, आ 1 हमेशा पॉइंट 0,1 होएगा। जिवें x ਵਧਾਓਗੇ y ਵਧੇਗਾ, x ਦੀ वैल्यू 1 पुट करो, y कितना आ गया 2, है ना, x ਦੀ वैल्यू 2 पुट करो, y 4, सो x ਵਧਾਓਗੇ ਉਹਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ, x ਘਟਾਓ -1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 1/2 ਘਟੀ वैल्यू, -2 ਤੇ 1/4 ਹੋਰ ਘਟੀ, तो नैगेटिव लवांगे वैल्यू घटती रहेगी बट कदे भी रियल नंबर ते 0 नहीं होएगी। तो इस करके दैट इज़ द एसिम्पटोट। तो इधरों जाके उपर नूं जांदा है, ये कद हुंदा है जब आ नंबर a एक तो वड्डा होवे, ठीक है। अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ही अगर मैं कहां y = 3 दी पावर x, अगेन रिलेटिवली किवें जिहा बनेगा ਉਹ, पुट x = 0, बिल्कुल इत्थों पास करेगा, x की वैल्यू 1, ਇਹਦੇ 'ਚ x 1 पुट करके y 2 आया सी, एच 1 पुट करके y 3 आएगा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ ऊपर रहेगा। सो ਜਿਹਦੀ वैल्यू आ वाली वड्डी है वो इधरों ऊपर होना शुरू हो जाएगा और इधर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सो दिस इज लाइक 3 रेस्ट पर x, दिस इज 2 रेस्ट पर x, ऊपर फिर 4 ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ नीचे ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਦਾ, ठीक है। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ, ए लेंदे सी 0 और 1 दे विच, ठीक है, 0 और 1 जिवें हाफ ले लो फॉर एग्जांपल, हाँ जी, फिर किहो जिहा बनदा है, पुट x = 0, y 1, इत्थों ते पास करेगा। अच्छा हुण इधरों जाने x 1 y हाफ कटिया, x 2 y 1/4, x 3 1/8, इधर नूं कटेगा, नैगेटिव पुट करो, माइनस हाफ दी पावर -1 2, ठीक है। सो इत्थे वैल्यू वधेगी, तो की होया कि ये ग्राफ बेसिकली बिल्कुल इमेज दी आ गई इधर नूं, तो ये डिक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लेट्स से y = लेट्स से हाफ रेस्ट पर x, इदां 1/3 रेस्ट पर x एंड सो ऑन। तो अगर ते a दी वैल्यू एक तो वड्डी है तो ग्राफ एवें बनाना हमेशा, जिवें e रेस्ट पर x, e कितना होएगा बेटे, e हुंदा है 2.7 अप्रॉक्सीमेटली, वो विच है इत्थे, तो e रेस्ट पर x दा बनाओगे इहदे विच इत्थों इत्थों किते इधर निकलदा इहो जिहा ग्राफ होएगा, दैट विल बी y = e रेस्ट पर x, ठीक है। समझ आई गल बेटे, बिल्कुल याद होवे, स्कूल च आउंदा है, पता होना चाहिए, कंपीटीशन चलो रूटीन विजिटर रहे, ठीक है। तो डोमेन की है ऑल रियल नंबर, जिहड़ा मर्जी रियल पुट करो, कोई एतराज़ नहीं, नैगेटिव पुट करो, हाँ जी, 0 पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, रेंज वैल्यू हाँ जी वाई दी दसो, घटेगी घटदी बट कदे भी 0 नहीं होएगी, तो रेंज ओपन 0 टू वधदी फिर टिल इनफिनिटी, सो मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम भी, पीरियोडिक इट इज़ नॉन पीरियोडिक, एसिम्पटोट बिल्कुल आड़ी लाइन एक्स एक्सिस इनफिनिटी टच कर दी, एनो भी तो एनो भी, सो y = 0 इज दी एसिम्पटोट, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज फॉर डिफरेंट a आर गोइंग टू मीट एट द पॉइंट 0,1, ए इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है पुत्र। सो ये याद रखियो, लॉगरिदम इहदा इनवर्स हुंदा है, ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ भी लिखते हैं आप लॉग, अच्छा मैं समझादा इत्थे आपां डिटेल च नहीं पढ़ रहे, इत्थे सिर्फ आप ग्राफ ते ओहदी डोमेन रेंज याद करदे, ठीक है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ सो दैट जिन्हां नूं बिल्कुल नहीं पता उन्हां नूं इन्ना किते पता होवे, सो log x टू दी बेस a एवें लिखदे हैं, और अगेन a ਉਹਦਾ बेस हुंदा है, जिवें हुणे दस्सिया a 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ होएगा और a 1 ਦੇ बराबर नहीं होएगा, ते हाँ जी डोमेन की होंदी है यदि x > 0, सो log x की डोमेन पुत्र होंदी है 0 टू इनफिनिटी, मतलब log द ग्राफ हमेशा पॉजिटिव x ते ही आएगा, और log x टू द बेस a एंड y = a रेस्ट पर x,
ਇਹ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆ ਲਾਈਨ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ e ਰੇਸਟ ਪਰ x ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ a ਰੇਸਟ ਪਰ x ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ y ਤੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ x ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ log ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ a ਰੇਸਟ ਪਰ x, ਦਿਸ ਇਜ਼ log x, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਇਨਵਰਸਿਸ। ਸੋ log x ਦੀ ਆ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ log x ਟੂ ਦ ਬੇਸ a, ਅਗਰ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 0,1, ਤੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 1,0 always, because log of 1 ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ x ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, log ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 0 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਵਧਾਓਗੇ, y ਵੱਧਦਾ 1 ਤੇ 0 ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ log ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੇਸ ਉਹਦਾ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਦੈਨ ਆ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ log x। ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 1 ਦੇ ਬਾਅਦ log ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ log ਦਾ ਬੇਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਜੇ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, 1,0 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਰੇਂਜ ਵੇਖੀਏ, ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, x ਕਿੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, x 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। तो रेंज है दी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल रियल नंबर, मैक्सिमम अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियोडिक नो, ठीक है। एसिम्पटोट बिल्कुल आ लाइन टच कर दी इन्फिनिटी ते, एक वाई एक्सिस दैट इज एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰਵ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ log x ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੌਂਡਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਫਿਊ ਮੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਗਨਮ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ SGNX, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਿਗਨਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ y ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ y -1 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, y ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਚਲੋ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਵਟ ਇਜ਼ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ। ਚਲੋ ਅਭੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ, ਬਟ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦਾ ਕਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ x ਤੇ, ਵਨ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਮਤਲਬ x ਜਦ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਈਵਨ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ 0 ਛੱਡ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0,1, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ y 0 ਹੈ, ਤੇ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 0 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 0 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਔਰ ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1,
y इक्वल टू -1 बेटे की होया अगेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस -1 चो पास कर दी हुई है 0, -1 y इक्वल टू -1 अब पूरी लाइन आएगी बट केड़ा पार्ट x दा 0 तो पीछे ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ठीक है। ते मतलब कुछ भी x पुट कर दो डोमेन की होगी चलो इत्थे लिख दिया डोमेन ऑल रियल नंबर डोमेन इज ऑल रियल नंबर ठीक है जो मर्जी पुट करो 0 पुट करो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर रेंज जो आंसर आ रहा हाँ जी कुछ आंसर नहीं आ रहा वाला तो आंसर या तो जो पॉजिटिव नंबर पुट करांगे 1 आएगा 0 पुट करांगे 0 आएगा नेगेटिव पुट करांगे -1 आएगा आंसर सिर्फ 3 नंबर ही आ रहे हैं -1 0 ਤੇ 1 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 मैक्सिमम कद आएगी जब पॉजिटिव नंबर पुट करांगे मिनिमम कद आएगी जब कोई नेगेटिव नंबर पुट करांगे ठीक है मतलब पॉजिटिव नंबर जो मर्जी पुट करो आंसर 1 आएगा 0 दा 0 नहीं ते -1 ठीक है दैट्स कॉल्ड सिग्नम फंक्शन और असीं इहनूं मॉड दी टर्म च भी इदां भी लिख लैंदे हुंदे आ कि मॉड x बाय x या x बाय मॉड x when x is not equal to 0 0 when x is equal to 0 सो मॉड x बाय x भी तो आही गल बनती है किदा अच्छा मॉड किवें खुलदा है अगर तो x पॉजिटिव है अगर x पॉजिटिव है 0 तो वड्डा तो आ सेम ही खुल जाएगा तो कट के आंसर 1 आ जाएगा और अगर x नेगेटिव है तो आ माइनस खुलेगा तो -x बाय x आंसर कितना आएगा -1 तो आ जाएगा तो एनू कलैक्टिवली एवें भी लिख सकते हैं सो मॉड x बाय x या x बाय मॉड x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 0 तो 0 है ठीक है दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन ठीक है उसके बाद एक का ग्राफ सीगा मॉड का याद रखो y इक्वल टू मॉड x ठीक है हाँ जी इनू किवें डिफाइन करते हैं कि जे तो x 0 या 0 तो वड्डा है तो आ सेम ही आ जाए और जे x 0 तो छोटा है अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो फिर माइनस खुल जाए ठीक है हुण आपां इहनूं अगर ग्राफ बनाने हैं ठीक है हालांकि अगेन जिन्होंने मॉड नहीं पढ़िया तो मैं एक बेसिक मैथ एंड इनइक्वलिटी करके वीडियो है उस मैं डिटेल च पढ़ाया ठीक है जो कोई चाहता है उस पढ़ सकता है अच्छा बनाइए ग्राफ y इक्वल टू x वो आ स्ट्रेट लाइन है बट वह किहड़ा पोर्शन लेना है वैन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जब x 0 या 0 तो वड्डा है मतलब 0 या 0 तो वड्डा आ वाला पार्ट नहीं आएगा ठीक है ये तरीका हुंदा इदां दे ग्राफ नूं प्लॉट करन दा फिर y इक्वल टू -x y इक्वल टू -x बेटे आ स्ट्रेट लाइन है ठीक है सो आ लाइन आ गई ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾर्ट व्हेन x इज नेगेटिव आ वाला पार्ट रख लिया ठीक है सो आ ਤੁਹਾਡੇ को आ लाइन दी स्लोप 1 एदी -1 दो परपेंडिकुलर लाइन आ ठीक है डोमेन जो मर्जी पुट करी जाओ 0 पुट करो पॉजिटिव करो नेगेटिव पुट करो हमेशा डिफाइंड है सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर रेंज घट्टो घट y कितना आ रहा है 0 ठीक है और फिर वधा 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 अप टू इनफिनिट आ रेंज आ गई मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है नॉन पीरियोडिक फंक्शन ठीक है चलो मॉड x का ग्राफ हो गया स्टैंडर्ड उसके बाद आ लिख लो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनू बॉक्स x भी कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी कहते हैं ठीक है जिंट भी कहते हैं g ग्रेटेस्ट int इंटीजर x ठीक है और जिदा मॉड का काम होंगे ना भी अंदर नैगेटिव अंदर नंबर पाओ तो प्लस बनाता है ना नंबर पाओ तो प्लस बनाता नैगेटिव पाओ वो भी प्लस बनाता तो इंटीजर का काम होंगे इस तुसी कोई इनपुट पाओ x ठीक है इन्हें उदा इंटीजर पार्ट दे देना मतलब जिवें 1 तो लैके 2 दे विच कोई नंबर लिया जिवें 1.7 सो 1.7 अंदर पुट किया इहदा इंटीजर पार्ट अच्छा इंटीजर पार्ट के बारे सुनो कोई भी नंबर है x आ ठीक है वो दो पार्ट होंगे जिवें मैं कहां 2.7 है जी एक होंदा उहदा इंटीजर पार्ट एक होंदा उहदा फ्रैक्शनल पार्ट या डेसीमल पार्ट ठीक है सो जिवें 2.7 का इंटीजर पार्ट 2 है 2.9 का 2 है ना तो बेसिकली कोई भी x है उहदा एक होंदा इंटीजर पार्ट जिन्हों आ वाला है ना एक होंदा उहदा फ्रैक्शनल पार्ट डेसीमल वाला आ वाला सो हुण 1.7 का इंटीजर पार्ट कितना है 1
तो इन्हें 1 ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर दे देना। 1.5 पुट कर दे उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट हथ फलाना कि लो आधा इंटीजर पार्ट है। तो इनपुट है कोई भी रियल नंबर जो मर्जी पुट करो, आंसर ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जे अगर इंटीजर ही है नंबर जिवें 2 ਦਾ इंटीजर पार्ट 2 ही है बिकॉज दैट इज 2.0 इंटीजर पार्ट 2। ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ पाई की इज अ इरेशनल नंबर कितना होता है 3.14 एंड सो ऑन। तो इंटीजर पार्ट कितना है 3। ठीक है, मतलब 3 तो लैके 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ। ठीक है, सो ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 1.1 1.2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2। तो कोई भी x ਲੈਂਦੇ ਹੋ तो ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2.7 ਦਾ 2, 1.5 ਦਾ 1, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -1, ਅੱਛਾ -0.3 ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ -1। ਸੋ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾर्ट ऑफ नेगेटिव ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। -0.3 ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾर्ट 0 नहीं है बिकॉज लेफ्ट थे दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा -4.3 ਦਾ कितना होएगा -5 बिकॉज -4.3 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ -4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਆ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ कि अगर मैं कਹਾਂ x 0 तो लैके 1 ਦੇ ਵਿੱਚ है 0 है 0.1 है 0.2 है 1 ਤੋਂ ਘੱਟ है 0 ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ है ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ x ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾर्ट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0। तो अगर x ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ 0। ਅੱਛਾ ਅਗਰ x 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ 1 ਹੈ 1.1 ਹੈ 1.2 ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 1 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਲੈਣਾ 3 नहीं ਲੈਣਾ बिकॉज 3 ਤੇ ਫਿਰ 3 आ जाएगा। सो 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ है ना, तो कोई भी नंबर लवांगे तो ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट 2 ही आएगा। ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ रहेगा। ठीक है, तो ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ प्लॉट करना चाहिए क्योंकि मेन पार्ट अपना ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ कि ग्राफ बनाने, तो पहला तो इंटीजर बना लिया करो 0 1 2 3। ठीक है, -1 एंड सो ऑन। ਹੁਣ ग्राफ बना लो। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वेशन की है y equal to 0। what is y equal to 0? y equal to 0 is a straight line which is nothing but x axis। ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦ ਆਏਗੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੇ 0 ਲੈਣਾ 1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਆ ਹੋਲੋ this is y equal to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ x h ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 0 ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ y equal to 1। y equal to 1 ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ। बट ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ 2 ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ y equal to 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, सो आ ਇਹਦਾ ग्राफ बन गया। सो मतलब हरेक इंटीजर ਤੇ ਇਹਦੀ वैल्यू चेंज हो रही है। ਜਿਵੇਂ देखो लॉजिकली सोचो 2 तो थोड़ा पीछे कोई नंबर लोगे जिਵੇਂ 1.999 1.999 एक्सपोर्ट करोगे y कितना आएगा 1 आएगा बिकॉज 1.99 ਦਾ इंटीजर 1 है। 2 तो थोड़ा ਵੱਡਾ कोई नंबर लो 2.1 ਤੇ वैल्यू ਉੱਪਰ है 2 है। ठीक है, सो इस करके आ ग्राफ बन गया। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टेप ग्राफ भी कहने। ठीक है, पीरियोडिक नहीं है क्योंकि वध रहा है। पीरियोडिक होना बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल ही चलता रहता। सो नॉन पीरियोडिक ग्राफ है। डोमेन की है ऑल रियल नंबर जो मर्जी पुट करी जाओ। ठीक है, रेंज हाँ जी दस्यो रेंज की है वाई वेखो की कुछ आ रहा। हाँ जी वाई एक्स पुट करते हैं वाई विच विचाले कुछ भी नहीं आ रहा वाला की आंसर आ रहा या तो आंसर 0 आ रहा या आंसर 1 आ रहा या आंसर 2 आ रहा तो या -1। ये सारे की है इंटीजर्स है। आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। सो ये रेंज जी है दैट इज ऑल इंटीजर्स। ठीक है,
मतलब रेंज कभी भी ऐदा नहीं हैगी कि इंटीजर च कुछ नंबर पुट करे आंसर ਉਹਦਾ यू नो 5/3 आ गया, यू नो आंसर इंटीजर ही आएगा। यू पुट एनी एक्स इंटीग्रल पार्ट ही आंसर आएगा। सो रेंज इज ऑल इंटीजर्स। ठीक है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और ये याद रखो डिसकंटिन्यूस है, जिदा ग्राफ टुटिया होया कितने टुटिया है, 1 ते ब्रेक है, 2 ते ब्रेक है, तो हर एक इंटीजर ते इदी ब्रेक है, ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू इंटीजर x द ग्राफ। अच्छा उसके बाद y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और हुणे मैं समझाया x के बराबर होंदा है कोई भी नंबर इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट नू टैकल करने का तरीका की होंदा है, इंटीजर नू उधर ले जाओ। सो दैट कैन आल्सो बी रिटन एज x माइनस इंटीजर x। ठीक है, सो बाकी तो हुण ये सिंपल हो गया कि अगेन सानू पता है कि हरेक इंटीजर च एदी वैल्यू चेंज होंदी है। तो ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ कि पहला ले लो 0 तो लैके 1 च, फिर 1 तो लैके 2 च, 2 तो लैके 3 च। बट उस तो पहला भी मैं ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ, मतलब ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ x, ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾर्ट ऑफ 3.7, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ आंसर दे देगा 0.7। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ठीक है, 5.8, आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, सो यू पुट एनी इनपुट इन देयर, कोई भी रियल नंबर पुट करो, भावें पॉजिटिव भावें नेगेटिव, आंसर ਉਹਦਾ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर 3 ਦਾ फ्रैक्शनल पार्ट 0, दैट इज 3.0 है ना। सो आंसर 0 आ जाएगा। तो इंटीजर पुट करांगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ਉਹਦਾ 0 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर बाकी कोई नंबर पुट करोगे पॉजिटिव तो आ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। नैगेटिव पुट कर दो, देखो जिवें मैं क्या सी -3.5 ਦਾ ਜਾਂ 3.8 ले लो, ਇਹਦਾ फ्रैक्शनल पार्ट मतलब देख के ना कई बार बच्चे गलत दस दिंदे सर दिस इज 0.8, नहीं, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट ऑफ -3.8 कितना है, -4। -3 तो लैके -4 ਦੇ ਵਿੱਚ है ना -3.8, तो ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट कितना है -4। तो अगर x ले आया मैं कितना -3.8, अगर मैं इत्थे पुट करा, ठीक है, इत्थे x की वैल्यू -3.8, उच्चों दा इंटीजर पार्ट माइनस करो, ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट कितना पुत्र -4। सो दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी, 4 माइनस 3.8 दैट इज इक्वल टू 0.2। थोड़ा नैगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आ जिहड़ा होंदा ना ਉਹਦਾ 1 माइनस कर दिया करो, जिवें 0.8 का 0.2। ठीक है, जिथे 0.3.7 होंदा माइनस, तो इत्थे 0.3 आना सी। ठीक है, सो नैगेटिव नंबर च बी केयरफुल। ठीक है, तो जिवें आ दस्सियो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.7, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, सो 0.7 है, दैट इज 0.3। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कितना होएगा, नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई तो हुण इरेशनल नंबर है, कितना होंदा 3.14 एंड सो ऑन। सो असी एवें नहीं लिखांगे 0.14 सो ऑन डॉट डॉट, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट देवांगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट किहदे बराबर है, उस नंबर चो ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट माइनस कर दो। एक्स है पाई, उच्चों ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट पाई है 3.14, ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट कितना है पुत्र 3, आ द फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, सो चलो हुण आप ग्राफ वाल आ जाइए। ठीक है, हाँ जी, 0 और 1 दे विच की होगा, इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो आ तो 0 हो गया, एक्स तो एक्स ही रहेगा ना बेटे, तो ਇਹਦਾ आंसर आ गया एक्स। 1 तो लैके 2 ਦੇ ਵਿੱਚ इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स तो एक्स ही रहेगा, आ जाएगा एक्स -1, ऐदियां एक्स -2, एवें ही चलता रहेगा। तो ये भी हरेक इंटीजर ते ब्रेक होगा। अगर ग्राफ बनाइए, पहला तो इंटीजर प्लॉट कर लिया करो, 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2, ठीक है। अच्छा 0 और 1 दे विच की इक्वेशन है, y इक्वल टू x, आ सी y इक्वल टू x लाइन। किहड़ा पार्ट लेना 0 तो 1 दे विच, 0 लेना है, 1 नहीं लेना, तो आ वाला पार्ट आएगा। ठीक है, बाकी छड़ दो। ठीक है, बस गल खत्म, ऐदा ही बाकी लाइना प्लॉट कर लांगे आप। ठीक है,
फिर 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ 'ਚ y equal to x minus 1, सो ये लाइन प्लॉट करोगे ना, पुट x0 y minus 1 y0 x1, तो आ लाइन आ जाएगी। बट ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ पोर्शन ਇਸ ਲਾइन ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ, मतलब ऐदां ही पहला लाइन ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਣੀ। ठीक है, सो 1 ਲੈਣਾ 2 नहीं लेना, ऐदां ही अगला आ जाएगा 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3, फिर ऐदां ही आ जाएगा। ठीक है, सो आ ਇਹਦਾ ग्राफ बन गया एंड ਇਹਦੀ इक्वेशन है y इक्वल टू x एस पार्ट दी, ਇਹਦੀ ਕੀ है y इक्वल टू x minus 1 y इक्वल टू x minus 2 एंड सो ऑन। और चेक करिए जरा फिर काम करता भी कि नहीं करता। आ देखो इत्थों कोई भी नंबर लो जिवें 2.4, ਉਹਦਾ फ्रैक्शनल पार्ट मेरा आंसर आना चाहिए सी 0.4, लेट अस सी आंदा कि नहीं आंदा। x की वैल्यू 2.4 पुट की इत्थे, इत्थे x 2.4 ਤੇ y कितना आ गया 2.4 माइनस 2। ठीक है, ਉਹਦਾ इंटीजर पार्ट माइनस करता 0.4, मेरे को आंसर ਉਹਦਾ 0.4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इनपुट दे रहा कोई भी रियल नंबर, आंसर मेरा आउटपुट जो है फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा। सो ये तो हो गया ਇਹਦਾ ग्राफ। मेन गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, दैट इज़ डोमेन याद रखो। डोमेन की है बेटे ऑल रियल नंबर, हरेक रियल नंबर का तुसीं फ्रैक्शनल पार्ट कट सकते हो, भावें नैगेटिव पुट करो, भावें पॉजिटिव, भावें जीरो। रेंज इज़ इंपॉर्टेंट। हाँ जी, रेंज की ਇਹਦੀ की आ रही है, वाई की वैल्यू कि जीरो तो लैके वधी 1 नहीं आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट कितने जाएगा 0.99 है ना, तो 1 नहीं कभी आएगा। ठीक है, एवन सो इस करके ये भी नहीं कहांगे 0.999 अप टू इनफिनिटी, क्योंकि वो 1 होंगे तो राउंड पा देंगे। सो 0 तो लैके 1 ओपन। ठीक है, दैट इज़ अ रेंज। सो मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो आ बेटे दा ग्राफ हो गया। ते ठीक है पुत्र, चलो बाकी फिर ये स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया। हुण तुहाडे मैं अगर रिकलैक्ट थोड़ा जिहा करा ना, किहड़े किहड़े स्टैंडर्ड होंगे तुहाडे। एक तो सारे अलजैब्रिक है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले। ठीक है, और फिर थोड़े y इक्वल टू ई रेस पर एक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो लॉग एक्स हो गया। ठीक है, एच सारी वैरायटी कवर होगी जी आप की। उसके बाद y इक्वल टू इंटीजर एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू मॉड एक्स हो गया, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, y इक्वल टू सिग्नम एक्स हो गया। ठीक है, और फिर 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसीकेंट। वो भी मैं एक वीडियो बना देना, उस भी रिवाइज कर लियो। और 6 हो गए इन्हों के इनवर्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी कर चुके हो। जे किसी नहीं किए तो इनवर्स वाली वीडियो देख सकता है। ठीक है, सो आ साढ़े स्टैंडर्ड फंक्शन है और इन्हों के ग्राफ डोमेन रेंज याद हो। ठीक है, ठीक है पुत्र। सो बाकी फिर नैक्सट क्लास मिलते हैं।